यादें याद आती है। जी हाँ, आज बात करने के लिए आया है मुख्य नायक उन तथ्यों पर और उस बात को लेकर आपको स्मरण करना चाहता है कि मुख्य नायक एक महायोद्धा। ये जो YouTube चैनल जो मैंने प्रारंभ किया है, इसका मुख्य उद्देश्य था मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की क्रांतिकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। और इसी उद्देश्य का स्मरण करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। चूंकि मुख्य नायक ने वादा किया था कि जितनी भी शासकीय योजना है जिनका सीधा संबंध जनता जनार्दन से है और किस प्रकार इनको लाभ मिला है और अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है और कितने लोग इससे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी बात का स्मरण कराने के लिए मुख्य नायक आज से फिर से आप लोगों के बीच में आया है। एक और मुख्य बिंदु जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो मुख्य बिंदु आखिर ये है कि मैं आपको उन योजनाओं का कैसा लाभ उठाना है और अभी तक आपने इन योजनाओं में किस किस प्रकार से क्या क्या उपलब्धि हासिल कर ली है जिसका आपको स्मरण भी नहीं होगा। हालांकि जिम्मेदारी प्राप्त होनी चाहिए और जिम्मेदारी यदि नहीं दी जाती है तो उसमें कर्तव्य निभाने की नितांत आवश्यकता है। तो आज से मैं आपको दिए गए वचन और अपने कर्तव्य को निभाने का एक शुरुआत करने जा रहा हूं। तो बात करते हैं सीधा आजीविका से। जी हाँ, मध्य प्रदेश का है या भारत सरकार के, विशेष करके आज आपसे चर्चा करेगा मुख्य नायक भारत सरकार के संदर्भ में, क्योंकि भारत सरकार ने जो कार्यजयी योजनाएं प्रारंभ की है जिसका मनुष्य जीवन के सीधा संबंध है, चाहे वे जीवित अवस्था के कार्यकाल की जीवित अवस्था के हो या मरणासन अवस्था के हो, ऐसे काम आपको याद दिलाता है मुख्य नायक। पहले बात करते हैं दुख की, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है और दुख से किस प्रकार लड़कर हमें सुखी जीवन व्यतीत करना है तो हम उस बात को नहीं भूलेंगे। और वो बात है कोरोना काल। जी हाँ, जो कोरोना आया उसने मानव जीवन को झकझोर दिया और देश ही नहीं दुनिया में लाशों के ढेर बिछ गए। जो दुनिया में सबसे बड़े देश थे, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के साथ आर्थिक शक्ति में सबसे ऊपर थे, वे भी कोरोना को नहीं संभाल पाए और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारत ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। एक और जब अमेरिका ये बड़े बड़े दम भी भरता था कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन भारत का केवल एक ही राज्य जिसने उसको टक्कर दी थी वो था उत्तर प्रदेश। और उसने कोरोना काल में अमेरिका जैसे संपन्न देशों की सुविधाओं को भी पछाड़ने का काम किया था और उसमें जो सशक्त उदाहरण था वो थी डबल इंजन की सरकार ने। और उस सरकार का काम था लोगों को बचाने के साथ देश और दुनिया की चिंता करना, क्योंकि हमने जो कोविड शील्ड नाम की जो वैक्सीन बनाई वो भारत के प्रत्येक नागरिक को तो बचाया, वरन हमने वसुदेव कुटुंबकम की उस बात को भी स्मरण करते हुए दुनिया में हमने वो वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। उस दौरान जो हाहाकार मचा था, जो हाहाकार के कारण दुनिया में लोग परेशान थे, जिन्हें भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था, ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने एक सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की, गरीब कल्याण अन्न योजना। और इस अन्न योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, वो भी मुफ्त में। एक तरफ कोरोना के वैक्सीन लगाकर उन्हें एक नवजीवन दिया और वही उनकी आजीविका को चलाने के लिए, उन्हें उदर पोषण के लिए सरकार ने इतनी बड़ी योजना प्रारंभ की और लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न पहुंचाने का काम यदि किसी सरकार ने दुनिया के संदर्भ में किया है तो वो है भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने ये तय किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भले ऐसी परिस्थिति में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को
इस बात का विश्वास दिलाया कि वे निश्चित रूप से सरकार की योजना मिलेगी। तब उस अन्य योजना के माध्यम से प्रत्येक सोसाइटियों में, राशन दुकानों में उन्होंने मुफ्त में अनाज बांटा और अनाज बांटने की अवधि अभी और 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से ये सरकार की कालजाई योजना है जो इतिहास के पन्नों में लिखी जाने की नितांत आवश्यकता है। तो इस योजना के माध्यम से हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचता है और हर व्यक्ति खुशहाल है। और जहां देश और दुनिया में अन्न की कीमतें आसमान छू रही है, वही भारत सरकार मुफ्त में अनाज वितरित कर रही है। तो ये सरकार की जो योजना है निश्चित ही काबिले तारीफ है। ऐसी तमाम योजनाओं के संदर्भ में मुखनायक आपको बताएगा, क्योंकि मुखनायक जो वादा करता है उसे पूरा करता है। और हमारा उद्देश्य ही था कि सरकार की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। नमस्कार।